ये मेवात है, यहाँ सुविधाएं मिलना कोसों दूर है। सरकार और अधिकारी वादे और दावे तो बहुत करते हैं, पर हकीकत कोसों दूर है। चलो आपको एक बदहाली का नज़ारा दिखाते हैं। ये नूह जिला का शिक्षित गांव सिकरावा है। यहाँ पर करीब 45 साल पहले पशु डिस्पेंसरी बनी थी। 45 साल में अब तक जहां ये पशु अस्पताल बन जानी चाहिए थी, दर हकीकत आज यहाँ सुविधाओं की बात छोड़ो, अस्पताल परिसर में लोगों ने पशुओं को बांधकर वे गोबर के उपले वे लकड़ियों से अवैध कब्जे कर रखे हैं। दरअसल नूह जिला की अधिकतर आबादी कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन है। सरकार की अनदेखी के चलते नूह जिला में भारी संख्या में डॉक्टर और वीएलडी के पद खाली हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल व डिस्पेंसरी जर्जर हालात हैं। जानकारी के अनुसार नूह जिला में 25 पशु अस्पताल और 62 डिस्पेंसरी हैं, जिनमें से अधिकतर अस्पताल और डिस्पेंसरी बिना डॉक्टरों के खाली पड़ी हैं। डॉक्टरों के न आने से लोगों ने पशु अस्पताल और डिस्पेंसरियों में गोबर के उपले थापकर पशुओं को बांधकर अवैध कब्जा कर रखा है। गांव सिकरावा निवासी आस मोहम्मद कहते हैं कि हमने यहाँ डॉक्टर भेजने और अस्पताल बनाने की कई दफ़ा मांग की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यहाँ कोई डॉक्टर कार्यरत है या नहीं, उसे कभी देखा ही नहीं गया। इस अस्पताल को बने काफ़ी दिन हो गए, लेकिन यहाँ सुविधाएं नाम का कुछ भी नहीं है। मैं बीच बसूं बेबात में सिकराओ है गांव में बेटा छिद्दा खान को मेरो आस मोहम्मद नाम। आस मोहम्मद, ये बताओ, आपका बड़ा गांव है, शिक्षित गांव है। हाँ। आपके गांव के अंदर एक पशु अस्पताल है, हजारों पशु हैं जी। तो पशु अस्पताल जो है जर्जर है, ना डॉक्टर बैठते हैं ना भवन है। तो आखिर इसकी आप लोगों ने डिमांड नहीं की, कब बना था ये और अब क्या हालात है? हमने ये कई दफ़ा डिमांड करी है जी। या में कभी डॉक्टर जो जिस लेवल की हॉस्पिटल है उस लेवल का डॉक्टर तो आया ही नहीं। वो बुलेटिन अटेंडेंट होते हैं ना, जो वो यहाँ देखते हैं। वीएलडीए भी नहीं रहता, बुलेटिन होते हैं, वो अटेंड करते हैं इसको। जो वीएलडीए होता है वो हमने तो भाई देखा नहीं। एक में वीएलडीए मेरी ड्यूटी है, कहीं का दूसरे का चार्ज होता है हमेशा। ये तो काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से वही 77-78 में बनी, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही। हाँ, इतनी सुविधा ना जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ के जो पशु बीमार होते हैं, कब होते हैं, तो कहाँ ले जाना? तो उनको बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो यहाँ ड्यूटी होती है जिनकी, वही देखते हैं। और कुछ जो होते हैं जो ज़्यादा बीमार होते हैं तो इधर उधर बाएं दाएं जो प्राइवेट होते हैं उनसे करा लेते हैं। ना तो लोगों को परेशानी तो है ही गाँव में, और क्या। जब वहाँ हमें जाना पड़ता है, पिनंगवा जाओ, पुराने जाओ, और यहाँ हमें कोई मिलता नहीं। सिकरावा गांव के ही मकसूद खान कहते हैं, हमारे गांव में अस्पताल को बने तकरीबन 40-45 साल हो गए। काफ़ी पुरानी अस्पताल है। इसमें सुविधा के नाम पर ना तो कोई डॉक्टर रेगुलर है, ना ही इसका चार्ज किसी पर है। अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बरसात में काफ़ी पानी भर जाता है। यहाँ पर बड़ी अस्पताल होनी चाहिए। इस अस्पताल के आसपास दर्जनों गांव लगते हैं, जबकि अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयों की कोई सुविधा नहीं है। देखिए जी, इस हॉस्पिटल को 40-45 साल बने हो गए। काफ़ी पुरानी हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ना तो इसमें डॉक्टर रेगुलर है कोई, किसी न किसी पे, किस पे चार्ज है, किस पे नहीं है। आने का अब आप सारी हॉस्पिटल की सारी वो देख सकते हो हालात, क्या हालात में है हॉस्पिटल है। इसमें बरसात के टाइम में सारी में पानी भर जाता है, जबकि अब से पहले बड़ी हॉस्पिटल होनी चाहिए। बड़ी हॉस्पिटल आज पूरे गांव के जितने भी, कम से कम इसमें दर्जन भर गांव लगते हैं, और उस गांव में छोटी सी हॉस्पिटल, उसमें भी कोई सुविधा ना, कोई डॉक्टर ना, कोई कुछ नहीं। अभी अब से पहले बांग की बीमारी चली थी भैंसों में, काफ़ी भैंस मरी हैं,
लेकिन उनके लिए कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाए, ना कोई दवाई दी, कहीं भी तरह की कोई चेकअप के लिए आता नहीं। अगर बीमार भी हो जाता है, कोई भी ढोर बीमार हो जाता है तो हमें बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं प्राइवेट, पैसे के उसकी वजह से, तब जाके इलाज करा। जांच वगैरह के लिए नहीं आते? देखो जी, हमने कई बार कंप्लेंट भी की है, और खुद उन डॉक्टरों से जो आते हैं बाहर के, पुराने बैठा है एक डॉक्टर, उनसे पूछिए भाई हम क्या करें, सरकार ने हमें डॉक्टर ही नहीं दे रखे, वैकेंट पड़ी हैं खाली पोस्ट, जब लगेंगे तब आएंगे, अभी तो हम ही संभाल रहे हैं जैसे भी है। भाई मैंने कहा संभाल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप बैठो तो सही, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन कुछ तो बैठो आप, ताकि कम से कम गांव वालों को कुछ सुविधा तो मिले, लोगों को पता भी तो चले कि भाई हाँ इन हॉस्पिटल है। सिकरावा के अल्लाह बकस कहते हैं अस्पताल में डॉक्टरों के ना बैठने से लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अगर डॉक्टर बैठेंगे तो लोग अपने पशुओं को नहीं बांधेंगे। उनका कहना है कि हमें यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर कीड़ों तक की दवाई नहीं मिलती। उनका कहना है कि मजबूर होकर पशुओं के बीमार होने पर पिनंगवा या पुल्हाना के अस्पतालों में इलाज को ले जाना पड़ता है। सिकराव मेरा गांव है, अल्लाह बकस नाम है। अलबत ये बताओ, आपके गांव के हॉस्पिटल है, इसकी क्या हालात है? क्या यहाँ दवाई वगैरह मिलती है? कुछ ना मिले जी हमें, इलाज की दवाई, कोई बीमारी की दवाई, कोई मिर्गी की ना जी हमें कीड़ा को तेल, ना बांग की दवाई, कोई गोली चूरन कुछ ना है। हम आके करा कहा हुए डॉक्टर डॉक्टर नहीं आते? ना ना हवा कितने दिन सुना? वो तो मुलक दिन सुना है। सारा कब्जा कर रखा है यहाँ पे। ये पशु हमारे कोई कब्जा ना है, वो बैठा था, हम अभी ये खोल लें। उधर नूह जिला पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में कुल 25 पशु अस्पताल व 62 डिस्पेंसरी हैं, जिनमें 12 नियमित और 5 कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि जिले में 62 पशुपालन डिस्पेंसरियों पर 92 VLD के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 30 नियमित और 14 कॉन्ट्रैक्ट पर VLD कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा करीब 5 अस्पताल और 15 डिस्पेंसरियां कंडम हो चुकी हैं, जिनके नए भवन के निर्माण के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि समय समय पर पशुओं की बीमारी के टीके लगाए जाते रहते हैं। खबर हक टीवी के लिए मेवात से रजिया सुल्तान के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो आपके मेवात में हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या 25 है, जिसमें मेरे पास 17 डॉक्टर अभी कार्यरत हैं, जिसमें से 12 डॉक्टर जो हैं वो रेगुलर हैं और 5 हमने कॉन्ट्रैक्ट पर रख रखे हैं। और डिस्पेंसरी हमारी 62 डिस्पेंसरीज हैं, जिसमें हमारी 92 पोस्ट VLD की सैंक्शनड हैं, जिसमें से हमारे पास 30 रेगुलर पोस्टें भरी हुई हैं और 14 हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रखी हुई हैं। अभी भर्ती और हो गई है, सरकार ने भर्तियां कर ली हैं, और जल्दी ही सरकार उनको भरने वाली है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, काफ़ी बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है, जिसके लिए हमने एक्शन PWD को हम बार बार लिख रहे हैं। जैसे ही हमारे पास डॉक्टर बताता है कि जी उसका कंडम हो गया हॉस्पिटल, सरकार ने हमसे उसकी लिस्ट मांगी है और वो लिस्ट हम बनाकर कंडम करवाकर हम भेज रहे हैं सरकार को नए हॉस्पिटल बनाने के लिए। है किसने डिस्पेंसरी हमारा जो कंडम हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जिनको भेजा है उनके लिए जांच के लिए? हाँ, अभी तक मैंने 5 हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी भेजी हैं और 5-6 अभी और आई हैं, वो हम भेजने लग रहे हैं।